गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। जो हमारी कल की क्लास थी, इवनिंग की क्लास थी, उसमें हमने देखा था कि नोबेल प्राइज़ जो हमने देखा था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ना तो यूपीएससी आपसे इतना पूछती है कि वो जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मतलब उसकी डिटेल्स ना आपसे पूछी जाएंगी किसी भी और ना ही जो आपके बाकी कोई भी एग्जाम होता है उसमें इसकी डिटेल्स पूछी जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो मेन चीज़ होती है वो मेन क्रक्स जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में भी मैं आपको जो है इसका जो मेन क्रक्स होगा सिर्फ वो बताऊंगा। उसके अलावा जो स्लाइड्स हैं उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, अगर आप उनको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, और आज की क्लास में हम देखेंगे नोबेल प्राइज़ जो है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वो किन को मिला है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में 2022 का, ये तीन लोगों ने शेयर किया। एक ये लेडी हैं कैरोलिन आर बर्टोजी, और ये हैं आपके मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस। इन तीनों ने जो है ये नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री की फील्ड में, इनको इसको शेयर किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस लिए मिला है। एक तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री इसके लिए मिला है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इन टर्म्स को देखेंगे और उसके अलावा एज सच इसके ऊपर कोई भी जो सवाल है वो नहीं बनता है। ठीक है, एक तो ये तीन लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इनको केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है नोबेल प्राइज। क्योंकि जब बहुत से नाम आते हैं ना, क्योंकि किसी को फिजिक्स की फील्ड में मिला होगा, किसी को मेडिसिन की फील्ड में मिला होगा, किसी को पीस की फील्ड में मिला होगा, देन किसी को लिटरेचर की फील्ड में मिला होगा, किसी को इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला होगा। वो जो नाम होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज कर जाते हैं फिर। तो इस वजह से ये पता होना चाहिए कि किस इंसान को किस फील्ड में मिला है नोबेल प्राइज और किस वजह से मिला है। बस वो जो दो तीन चीजें होती हैं उनको याद रखना होता है। तो इनको मिला है केमिस्ट्री की फील्ड में, और किस वजह से मिला है, क्योंकि इन्होंने जो है डेवलपमेंट की है इसमें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में। तो ये जो है, अब तीनों जो है, तीनों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था वो देख लेते हैं। तो ये जो आपके शार्पलेस हैं उनको जो है ये सेकंड टाइम मिला है नोबेल प्राइज। ठीक है, तो इस बार जो उन्होंने उनको मिला है, सबसे पहले ये जो क्लिक केमिस्ट्री थी इसका जो बेस लेके आए थे वो ये लेके आए थे। ठीक है, अब क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है वो मैं आगे जाके आपको समझा देता हूँ, और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री क्या होती है वो भी मैं आगे जाके आपको समझा देता हूँ। लेकिन पहले आप ये देख लो कि किसको किस वजह से मिला है। देन जो मेल्डल हैं उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट, तीनों की जो रिसर्च थी वो इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफ शार्पलेस ही केम अप विद अ स्पेशल केमिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइएजोल। तो ये एक स्पेशल केमिकल स्ट्रक्चर लेके आए थे जिसका नाम है ट्राइएजोल, विच हैज मैनी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन। तो जब हम क्लिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा कि ये ट्राइएजोल क्या चीज़ है और ये किस तरीके से मतलब ये जो इन तीनों की जो वो थी स्टडी थी, किस तरीके से एक साथ इसका सामंजस्य बिठा के इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री की ये जो रिसर्च है ये इन्होंने एक साथ किस तरीके से की। देन जो बर्टोजी हैं उन्होंने टुक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग क्लिक रिएक्शन दैट वुड वर्क इनसाइड अ ऑर्गेनिज्म एंड बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन, अ टर्म शी कॉइन्ड। 2021 का जो नोबेल प्राइज जो था वो मिला था बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकेलन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक और ऑर्गेनो कैटालिसिस। ठीक है, तो 2021 का जो नोबेल प्राइज था केमिस्ट्री की फील्ड में वो इन दोनों को लोगों को मिला था, और किस वजह से मिला था, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। ठीक है, तो इस वजह से 2021 का मिला था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो बेरी शार्पलेस है, इनको ये दूसरा है इनका नोबेल प्राइज। जो इससे पहला वाला नोबेल प्राइज था 2001 में, इन्होंने नोबेल प्राइज जो है वो शेयर किया था विलियम एस नॉलेस के साथ और न्योरी रियोजी के साथ फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट चाइरल कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस वजह से इनको बेरी जो शार्पलेस है इनका ये सेकंड नोबेल प्राइज है। पहला उन्होंने 2001 में जीता था। अब सबसे पहले आते हैं इसके ऊपर जो क्लिक केमिस्ट्री की जो टर्म्स जो है इन्होंने कॉइन की है शार्पलेस ने। तो होता क्या है कि
मान लो जो एक इंसान है, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या करता है, उसके बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। उन्हीं केमिकल रिएक्शंस या जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन करवाते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो हेल्दी रहती है, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं डायबिटीज से। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो जब बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ इस इंसान ने ज्यादा मीठा खा लिया, तो वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। लेकिन हर किसी की बॉडी में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना छोड़ देती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अगर तो इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देगी या छोड़ देगी, तो उससे उसकी वजह से क्या होगा कि आपको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर जो आपकी बॉडी है ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्लड शुगर है लेवल जो है वो लो होता रहेगा। अब उस वजह से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी की जो एंजाइम बनाने की या जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान जो है उनकी बॉडी जो है नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन जो है वो करती रहेगी। लेकिन जो जिस इंसान को इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, तो उसको क्या होगा कि उसकी बॉडी में उसको हमें एक्सटर्नली, अब मान लो किसी को डायबिटीज हो गई है, तो उसको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको एक्सटर्नली जो है इंसुलिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नली इंसुलिन लेनी पड़ेगी, अब ये जो चीज जो थी इसकी तो डिस्कवरी हो चुकी है, तो इसको पता है हमें कि किस तरीके से हमें जो है अगर हम एक्सटर्नली इंसुलिन प्रोवाइड करवा देंगे तो उस वजह से उसको उस इंसान को ये प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है, या वो इंसान इस तरीके से जिंदा रह सकता है। मान लो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, मतलब उस बीमारी से लड़ना किस तरीके से उसके बारे में अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। जैसे कि आपका मान लो कैंसर हो गया, ठीक है, मान लो जो लास्ट स्टेज का जो कैंसर होता है, जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो फिर उसके उससे जो है बच पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उन एंजाइम्स को कि किस तरीके से उस कैंसर के अगेंस्ट फाइट की जा सकती है, अगर उनसे जो है उन एंजाइम्स का पता चल जाए कि ये एंजाइम्स जो है इस चीज से हमें इस चीज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, तो उससे जो है कैंसर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। अब वो जो एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में इतने ज्यादा अमाउंट में एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से पता नहीं चल पाता, मतलब जो आपके जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसी चीज में रिसर्च करते रहते हैं कि कौन से एंजाइम को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाए ताकि वो इस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सके। तो वो जो एंजाइम्स जो है जब ये जो आपके साइंटिस्ट जो है किसी भी नई बीमारी के अगेंस्ट जो है उसकी रिसर्च करते हैं, तो वो अलग अलग एंजाइम्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सा टाइम जो होता है वो वेस्ट होता है, रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, जो मनी होती है वो वेस्ट होती है। तो इस वजह से ये एक टर्म लेके आए हैं क्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक बेसिकली एक फिनोमेना लेके आए हैं क्लिक केमिस्ट्री। तो इस पे ये जो सबसे पहले इसका जो टर्म जो है कॉइन करने वाले ये थे शार्पलेस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो पहले हम जो क्या किया करते थे, हम किसी भी दो एंजाइम्स को जो है वो आपस में रिएक्ट करवाते रहते थे। तो कई बार वो जो है सही से रिएक्ट करता था, कई बार नहीं रिएक्ट करता था। तो इन्होंने शार्पलेस ने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमें जो है जो मोस्ट सिंपल जो है आपके जो एंजाइम्स हैं सबसे पहले उनको आपस में रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो जब वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तब वो एक उसको जो है क्लिक केमिस्ट्री का उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो दूसरे एंजाइम जो है उनको ये जो दो एंजाइम जो सिंपल एंजाइम्स हमने जोड़े थे, बाकी एंजाइम्स को जो है हम उसके साथ ऐसे ही ज्वाइन करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो है हम डिजीज के बारे में या जो करेक्ट एंजाइम्स जो है उसके बारे में हम पता लगा लेंगे, ठीक है। तो ये तो टर्म थी आपकी क्लिक केमिस्ट्री की। और उसके अलावा ये जो है हमारी जो दूसरी टर्म जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन की, तो जिसके बारे में डिस्कवरी की है बर्टोजी ने। तो बायो ऑर्थोगोनल जो रिएक्शन है उसके बारे में उसका मतलब ये है कि जब एंजाइम जो है आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस वजह से क्या हो सकता है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती हैं जो कि
ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ठीक है, अब हमें नहीं ना पता कि वो जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी, मतलब वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है या हो सकता है खतरनाक भी हो सकती है। तो उस वजह से क्या है कि जो रिएक्शन जो है उनको सही तरीके से जो है इस तरीके से रिएक्ट करवाना कि वो जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर जो है किसी भी तरीके का बुरा प्रभाव ना डाले, तो उसी रिएक्शन को कहा जाता है बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन। और वो रिएक्शन किस तरीके से करवानी है उसी की जो है स्टडी जो है वो बर्टोजी ने की है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, ये दोनों जो चीजें हैं बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन और क्लिक केमिस्ट्री, ये काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं कि ये जो कैंसर जो है उसको मिटिगेट करने में, या जो कैंसर की बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसको उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए। तो बेसिकली जो थी इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो इंडिपेंडेंट थी। सबसे पहले क्लिक केमिस्ट्री जो है वो ऐसे एंजाइम्स को जो है एक साथ लेके आएगी जिनसे जो है उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ा जा सके। और ये जो बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन है वो इस चीज का ध्यान रखेगी कि वो जो रिएक्शन है वो किसी भी तरीके से हार्मफुल साबित ना हो। तो ये जो दोनों काम थे, इसी वजह से इन तीनों लोगों को जो है ये जो केमिस्ट्री के जो फील्ड है उसमें नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, आई होप आपको क्लास जो है वो समझ में आई होगी। और एज सच इतना डीप में ना तो यूपीएससी आपसे पूछता है ना ही स्टेट पीसीएस जो है आपसे पूछते हैं। आपको बस नाम पता होने चाहिए और किस फील्ड में उन्होंने जो है वर्क किया है उसका, उस फील्ड का पता होना चाहिए, किस फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला उसका पता होना चाहिए। और मेन चीज पता होनी चाहिए कि मतलब अगर उनको टफेस्ट क्वेश्चन भी पूछना होगा तो बस ये पूछ लेंगे कि जो मेन चीज जो थी जिसपे उन्होंने काम किया है, या रिसेंटली ये चीज जो थी ये न्यूज में थी, तो इससे रिलेटेड कौन सा इंसान जो है वो मतलब मैच द फॉलोइंग आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जो है आपको बस ये दो तीन चीजों को याद रखना है। सारा जो प्रोसेस क्या है वो आपको याद रखने की नहीं जरूरत है, ना ही सारा प्रोसेस जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको जुड़ने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।